नागदा में हमारे माध्यम से प्रदूषण के विषय में हमने कई बार दिखाया, लेकिन बड़ी दुख की बात तो यह है कि इन एसिड माफियाओं पर आज तक किसी की निगाहें नहीं पहुंची। आखिर हमारा यह सब कुछ दिखाना बेकार हो रहा है। कई बार इन माफियाओं के कारण हमारे कामों में भी दिक्कतें आई, लेकिन हम इन सब से निडर होते हुए एक बार फिर नदियों को बर्बाद करने वाले एसिड माफिया की विनाशकारी हरकत की सच्चाई हम फिर दिखाने जा रहे हैं। गौर से सुनिए और देखिए किस तरीके से प्रशासन के जवाबदार अधिकारी अपनी जवाबदारी एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं और उस लड़ाई का फायदा पर्यावरण को बर्बाद करने वालों को हो रहा है। पर्यावरण को बचाने में हम सब की जवाबदारी बनती है। आने वाले समय में हम कभी शुद्ध वातावरण में जी पाएंगे या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। हमने पहले भी कई अहम बातें आप सबको बताई है। अभी हम आपको इस खबर के माध्यम से सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। हमारी इस खबर को गौर से जरूर देखिएगा। किस तरीके से प्रदूषण के विषय को लेकर प्रदूषण विभाग और प्रशासन के जवाबदार अधिकारी इन एसिड माफियाओं पर कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं। कार्यवाही के नाम पर एक दूसरे के अधिकारों को गिनाने लगे, लेकिन क्या इन अधिकारों की लड़ाई में एसिड माफियाओं का यह गोरखधंधा लगातार चलता रहेगा। क्या प्रशासन के इस डर का कोई बड़ा राज है। इन एसिड माफियाओं का नदियों को बर्बाद कर देना, कई जीव जंतु के मौत का कारण बनना, इंसानों को घातक बीमारियां देने का यह लगातार कृत्य जारी रहेगा। देखें हमारी यह रिपोर्ट। एसिड माफियाओं का खौफ क्या कह रहे हैं एक दूसरे को दोनों विभाग के यह जवाबदार अधिकारी। खबरों का गुरु। सर, प्रदूषण के विषय में जो है वो पोल्यूशन बोर्ड जो है वो प्रशासन का नाम ले रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करे। तो सर कहाँ तक सही है, हक आपका बनता है या फिर पोल्यूशन बोर्ड का बनता है? इसमें मेरा यही कहना है कि राजस्व विभाग जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में तहसीलदार या एसडीएम का कर्तव्य है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करने के लिए यदि प्रदूषण से संबंधित कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसमें नोडल एजेंसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही है और हम लोग समन्वय के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन इसमें मूल कार्रवाई जो नहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से होगी। सर, वो प्रदूषण विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है, वो कह रहा है कि राजस्व विभाग करेगा कार्रवाई इसमें कि राजस्व विभाग और पुलिस का काम है एफआईआर करना और राजस्व विभाग का काम है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना। तो हमारे द्वारा तत्काल, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग ही यहाँ पे होते हैं, तो हमने अपने पटवारी को पंचनामा रिपोर्ट के लिए भेज दिया था और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार हैं। लेकिन इसमें जो ओवरऑल जो कार्रवाई होनी है वो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। सर, ये नदियों में नाले के माध्यम से जो एसिड ढोला जा रहा है, इस मामले में पोल्यूशन ही करेगा? इस संबंध में भी उनको ही करना चाहिए, या कोई ऐसी स्पेसिफिक कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उसमें पुलिस और प्रशासन दोनों जाते हैं उसमें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से हम लोग जाते हैं। इसमें यदि फरियादी बनने की जहाँ तक बात है या फिर कोई आगे कार्रवाई की बात है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये मैंडेट है। तो एफआईआर का विषय किसका बनता है सर? वैसे मेरी जानकारी में तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही करना होगा ये एफआईआर करने का। जी। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार सर रमेश चावड़ा बोल रहा हूँ सर, नागदा से। हाँ बताएं। सर वो गोल्डन केमिकल का दिया था आपको मैंने, वो बात हुई थी अपनी। हाँ हाँ तो वो एसडीएम साहब से अभी बात हुई मेरी, वो उन्होंने कहा कि प्रदूषण को भेज दिया हमने उनका केस प्रदूषण विभाग को। मैं दिखवाता हूँ। मैं तो यहाँ तो केस तभी मेरे हिसाब से आया नहीं कुछ। नहीं, उन्होंने बोल दिया लिखित में प्रदूषण को दे दिया हमने, उनकी सारी जांच रिपोर्ट जो है पंचनामा। आप एक बात समझे मेरी को। जी जी। क्या नाम बताया आपका? रमेश चावड़ा सर। हाँ ठीक है। पहली चीज, इंडस्ट्री से कोई एफ्लुएंट निकलता है जैसे, जी सर, है ना, कोई भी फैक्ट्री से कोई चीज करता है ना न्यूसेंस, जी जी, तो वो हम लोग पॉल्यूशन में कवर कर लेते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, आप ट्रक वगैरह जैसे मान लो घर में किसी की टंकी रखी है एसिड की बह जाए, जी जी जी, तो ये तो प्रशासन का काम है ना। नहीं तो फिर सर वो आपका नाम लेके क्यों टाल रहे हैं सर? वो तो बोला प्रदूषण को भेज दिया हमने। तो अभी हमें आप भी समझे, आप भी चैनल चला रहे हैं जैसे। नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, पर वो सर हर बार ऐसे ही होता है, वो उन पे डोल देते हैं, आप इन पे डोल देते हैं, ऐसा रहता है सर हर बार। नहीं नहीं, आप समझे, हमारा डोलना नहीं है, हमारा स्पष्ट कहना है कि डोलने जैसी बात थोड़ी है। और पॉल्यूशन कंट्रोल की जो एक्टिविटीज है, दे आर कंसर्न ओवर द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्री से कोई एमिशन होता है उत्सर्जन, उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब घर में कोई मान लो कोई सोनी जी रखे हो, एक टैंकर दे जाए या एक कंटेनर बहा दे, वो पॉल्यूशन वहाँ थोड़ी आएगा देखने। अच्छा, क्योंकि वो तो न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस में नगर पालिका और लोकल प्रशासन एसडीएम देखते हैं या पुलिस देखती है। नहीं तो सर वो हमने अभी बात की, अभी जस्ट बात की हमने, हमारे साथ एक पत्रकार और भी था, वो हमने जस्ट वो खुद गवाह है उस बात के लिए। बात कहना वो आप समझ रहे हैं ना उस चीज को? नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल आपकी जगह सही हो, पर हमारे पत्रकार साथी भी थे, अभी जस्ट बात हुई एसडीएम साहब से,
उनने कहा कि यार हमने लिखित में जो है वो जांच रिपोर्ट सारी देखो, पॉल्यूशन क्या बोर्ड को होता दे दिया। है, पब्लिक न्यूसेंस जो होता है, जी पब्लिक न्यूसेंस में धारा 133 लगाते हैं प्रशासन वाले, हाँ। बंद कर देते हैं उसको सेक्शन 133 में। नहीं तो सर आपको भी अधिकार है डायरेक्ट कार्रवाई करने का सर पॉल्यूशन के मामले में। तो आप समझ नहीं पा रहे यार, आप चैनल चलाते देखो। मैं क्या है कि इंडस्ट्री से जब पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का रोल होता है। यदि कोई घर में टैंकर रखे या कुछ रखे, वो मान लो छोड़ दे या बहा दे, तो ये पुलिस और प्रशासन का काम है। तो घर कहाँ है सर? वो तो एजेंसी है सर, रजिस्टर्ड एजेंसी है, उसके पास लाइसेंस है पॉल्यूशन एजेंसी नहीं, पॉल्यूशन का जो है तो पॉल्यूशन वाला ही तो देता होगा सर इनको सारी परमिशन इस प्रकार के काम करने के लिए। आप उस चीज को समझने की कोशिश करें। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पॉल्यूशन भी तो कहीं ना कहीं उसको मान्यता देता है सर, उसको परमिशन देता है, जब भी तो ऐसी चीजें करता है वो। पर आपको समझ में आ गया जो हम कहना चाह रहे हैं? नहीं आप कह रहे हो वो सही है सर, पर यही वाली दिक्कत आ रही ना सर, शुरू से यही दिक्कत आ रही है उस मामले में। और वो प्रशासन जो है, लोकल प्रशासन अपने नियम बता देता है, आपसे बात करते तो आप अपने नियम बता देते हो। नहीं नियम नहीं, हम जो सच्चाई बताते, नियम बताना तो एक अलग चीज हो जाती है। नहीं तो सर ये तो इसमें तो सर आपको भी अधिकार है सर डायरेक्ट, अगर इस प्रकार के कोई पॉल्यूशन करता है तो आपको भी अधिकार है कार्रवाई करने का डायरेक्ट। पॉल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, आप समझिए मेरी तो वो फर्म का इंडस्ट्रीज का तो लाइसेंस है सर, उसके बाद इंडस्ट्रीज तो है वो। वैसे तो एक मिनट, वैसे तो नालियां भी बहती हैं, वो भी पॉल्यूशन है। जी सर, वैसे तो नालियां भी बहती हैं शहर सिटी में, हाँ। वो भी पॉल्यूशन है, लेकिन वो नगर पालिका कवर करती है। नहीं सर, हम तो आपको जानकारी में इसलिए दे रहे हैं कि हमारी अभी से बात हुई है आशुतोष जी गोस्वामी से, एसडीएम साहब से, वो उन्होंने तो सर यही कहा है हमारे को। अगर कुछ लिखा होगा तो हम देखते बताते। हाँ, उन्होंने हमारे को तो यही जवाब दिया है कि वो हमने उनको लिखा है जांच करने के लिए। चलो अगर आया होगा तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? जी हाँ सर, हम इतनी मेहनत करते हैं सर, आपको सारी जानकारी देते हैं नागदा की सर, आगे भी हम देंगे बहुत अच्छी चीजें सर, बहुत सारी चीजें। क्या है क्लेरिफिकेशन क्या है, जैसे ये टैंकर ले जाके मान लो कहीं बहा देता है, हाँ समझना मेरी बात को। हाँ, तो ये पुलिस केस है एक्चुअली। तो पुलिस केस तो मैं आपको, हाँ जी, पुलिस और प्रशासन का केस है, क्योंकि देखो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट काम करता है जहाँ स्टेशनरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन हो। जैसे नहीं तो ऐसे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ सर कि जितने भी ये टैंकर डोल रहे हैं नदियों में, ये नालों के माध्यम से कहीं पर भी आपने सुना भी होगा, सारी सिपरा मेली हो गई है, लाल हो गई है पूरी, हमारी चंबल पूरी लाल हो गई है। तो इस प्रकार से तो ये भी प्राइवेट लोग हैं सर, ये इसको भी निजी में गिन लोगे, फिर ये भी पॉल्यूशन नहीं है क्या? नहीं वो नहीं, इंडस्ट्रियल अगर ये पॉल्यूशन तो है वो, लेकिन इस पे सुनो, इस पे रोक कौन लगा सकता है? ना तो हमारे पास पुलिस है। हाँ, समझिए मेरी बात। हाँ, इंडस्ट्री वाला है तो उस पर तो हम केस कर देंगे, हाँ, लाइट काट देंगे, हाँ, पानी बंद कर देंगे। हाँ। अब मान लो ये न्यूसेंस कर रहा है, जैसे कोई कहीं कुछ ढोल रहा है, बहा रहा है, गिरा रहा है जी, इसमें तो पुलिस ही एक्ट कर सकती है। तो मतलब अपन कुल मिला के ये बात करना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है, लोकल प्रशासन जो है, कहीं हेल्प नहीं कर रहा है इस मामले में। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर सर नहीं है, फिर सर कैसे होगा सर? फिर कैसे होगा सर, बताओ ना। इस प्रकार के ये तो करते रहेंगे। अब आपने जिस प्रकार से प्राइवेट मामला बोला, तो प्राइवेट मामला तो ये जिस प्रकार से टैंकर ढोल रहे हैं, ये भी इंडस्ट्रीज में नहीं आते। उस चीज को यार क्या है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो महाराज। नहीं तो इस पढ़ा लिखा हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ सर। आपने निजी बात बोली, निजी चीज बोली, निजी नहीं, तो ये तो नहीं, ये भी निजी है। ये इंडस्ट्रीज में क्या है जो जिस प्रकार से चल रहा है, साउटिंग से सॉल्व नहीं हो जाएगी। क्या होता है, मेन डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है, हाँ, जैसे इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी है जी, तो अब वो इंडस्ट्रीज की हेल्थ और सेफ्टी देखती है। नहीं मैं समझ गया। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि इंडस्ट्रीज के मामले में हम बोल सकते हैं, बाकी ये निजी मामला आ जाता है। निजी मामला नहीं है ये, है तो गवर्नमेंट की मामला। हाँ, मतलब शासन किसी न किसी रूप में इसमें इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, और गोल्डन ट्रांसपोर्ट पे एक केस चल रहा है, पहले का हमने अभी स्टडी की इसकी। हाँ, चल रहा है ना सर पहले वाला। हाँ, तो इस पे हम इस केस को एक धारा जोड़ के और इसको बढ़ाएंगे आगे। हाँ तो बढ़ाओ ना सर, हम यही कर रहे हैं। हम तो देखो सर, हमारा काम है सर दिखाना, हमने दिखा दिया। हमारा काम है ये जो चीज गलत हो रही है वो दिखाना है और आपको इन्फॉर्मेशन देना, हमने वो दे दी। अब आपको क्या करना है, ये आप प्रशासन और आप प्रदूषण विभाग वाले जाने सर। चलो हम देखवा लेते हैं, ठीक है? ठीक, ओके, धन्यवाद। ओके।